सुंदर से परी देश में तारा और सितारा नाम की दो परी सहेलियां रहा करती थी। जहां तारा परी एक गरीब परिवार से थी, वहीं सितारा परी रानी परी की इकलौती बेटी थी, जिसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और वो अपनी सारी ख्वाहिशें 2 मिनट में पूरी कर लिया करती थी, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहीं तारा परी एक अनाथ परी थी, जिसकी वजह से उसे अपने खर्चे खुद उठाने पड़ते थे। इसलिए वो अपना घर चलाने के लिए लोगों के घरों में काम किया करती थी। एक दिन जब सितारा परी बगीचे में अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है, तभी नायरा परी उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे सितारा परी, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आता है, तुम इतनी अमीर होने के बावजूद भी उस फटीचर तारा परी के साथ क्यों घूमती रहती हो? अरे वो तो तुम्हारे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं है। कहाँ तू रानी परी की इकलौती बेटी और कहाँ वो एक गरीब फटीचर जिसका कहीं कोई ठिकाना नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे आगे तारा परी कुछ भी नहीं है। वो तो बस मेरे आगे पीछे इसलिए घूमती रहती है क्योंकि मैं उसे कभी कभार अपने पुराने कपड़े और खाने पीने की चीजें दे दिया करती हूँ। चांदी के महल में रह सकती हो, तुम्हें यहाँ पर कभी भी किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह तारा परी अपनी ईमानदारी की वजह से उस चांदी के महल में सुकून से रहने लगती है, जिसके बाद तारा परी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। वहीं एक दिन सितारा परी रोते हुए तारा परी के महल में आती है और उससे कहती है, तारा परी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन आज मेरी हालत तुमसे भी ज्यादा बुरी हो चुकी है क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनका इलाज करवाने के चक्कर में हमारा सब कुछ बिक गया। अब हमारे पास रहने तक के लिए जगह नहीं है, इसलिए अगर तुम मुझे अपने घर में नौकरानी का काम दे दोगी तो मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर पाऊंगी। प्लीज तारा परी। सितारा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माना कि हमारे बीच थोड़ी सी नाराजगी थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। तुम पहले भी मेरी दोस्त थी और आज भी मेरी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे इस जादुई चांदी के महल में रानी परी के साथ आराम से रह सकती हो। तुम्हें यहाँ पर कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तारा परी की बात सुनकर सितारा परी को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो फिर से एक बार हाथ जोड़कर तारा परी से माफी मांगती है।